क्यों सुनो? क्योंकि कब कौन सा ऐसा शब्द मिल जाए जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सके, वो कहा नहीं जा सकता। एक शब्दों का खेल है, कहां वो शब्द आया और कहां वो शब्द हृदय में लग गया और कहां जीवन का परिवर्तन हो गया, पता नहीं। कहते एक बार एक राजा इतना धनवान था कि उसको रोज जो था फूलों के बिस्तर में सोने का शौक था, और स्पेशल उसने एक दासी लगा रखी थी कि जो विविध पुष्पों को लाती थी और बिस्तर में बिछाती थी कि राजा आएंगे रात को शयन करेंगे तो उनको आनंद मिलेगा। और खूब वर्ष हो गए इसको सेवा करते करते, एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस फूलों के सेज में बिस्तर में ऐसा क्या आनंद मिलता होगा राजा को जो रोज इसमें आकर के सोते हैं। तो जरा 2 घड़ी मैं भी एक बार लेट करके देखूं ऐसा क्या आनंद है इसके अंदर। अब कहते हो दासी ने फूलों की सेज सजाई और जैसे सेज में लेटी तो इतना अद्भुत आनंद लगा कि उसकी झपकी लग गई, नींद लग गई। अब नींद लग गई और इतने में कहते राजा का भी आगमन हुआ कमरे में। अब राजा ने देखा कि दासी होकर के राजा के बिस्तर में सो रही है, तो देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया। मंत्रियों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और कहा कि तुरंत इस दासी को पकड़ो, इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा के बिस्तर में सोने की, और दंड दो उसको। इसको जो है इस बिस्तर में सोने का दंड है, इसको 100 कोड़े पड़ने चाहिए। तब इसको पता चलेगा कि राजा के बिस्तर तक पहुंचने का, राजा के सेज पर पहुंचने का क्या दंड मिलता है। अब कहते हैं कि जब उस दासी को कोड़े पड़ रहे थे तो प्रत्येक कोड़े में वो हंस रही थी, और जब उसकी चरित्र को देखा तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई इसको कोड़े पड़ रहे, रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, और हर एक कोड़े में हंसी जा रही, खुश हो रही है। तो राजा से रहा नहीं गया, राजा ने पूछा दासी से, क्या तेरे को पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं हो रहा, तेरे को इतने कोड़े पड़ रहे हैं और तू हंसी जा रही है। दासी कहती महाराज मैं तो ये सोच के हंस रही हूं कि मैं एक दिन सोई इस बिस्तर में तो मुझे 100 कोड़े पड़ रहे हैं, और जो आप राजन रोज इस कितने वर्षों से इस बिस्तर में सो रहे हो, तो जब यहां से जाओगे तो ऊपर जाके कितने कोड़े पड़ेंगे, मैं ये सोच सोच कर हंस रही हूं। जब ये बात सुनी तो राजा के बात हृदय पे लग गई कि भाई एक दिन में सोई तो मैंने इसको 100 कोड़े का दंड दे दिया। मैं राजा हूं, अब हमारे बड़े हमसे बड़े राजा ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो अब जब हम यहां से जाएंगे तो वो कितने कोड़े हम पे बरसाएंगे, ये सोच करके राजा का मन परिवर्तित हो गया, और उसे क्षण राजा ने अपने राजपाट सब त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल पड़े। तो शब्दों का खेल है कि कब वो शब्द आकर के हृदय में लग जाए, परिवर्तन कर दें, कोई पता नहीं।